While the Saint Divakaracharya of the Leela Bihari temple in Ayodhya and Mahant Sita Ram Das of the Saket Bhavan temple in Ayodhya have expressed their views on Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath's recent statement. Well, both religious leaders have supported the CM's remarks, which are seen as being in line with the protection and promotion of Hindu religious values and culture. Well, they emphasize that CM Yogi's leadership has been crucial in ensuring the development of Ayodhya, especially in the aftermath of the Ram Mandir construction. Well, they also acknowledged his efforts in maintaining law and order, ensuring the safety and welfare of the people, and prioritizing the spiritual and religious growth of the region. Well, the Saint Divakaracharya and Mahant Sita Ram Das praised Yogi Adityanath for his commitment to upholding the traditions and teachings of Hinduism, while also contributing to the overall progress and the prosperity of Uttar Pradesh. जित करके भारत को कमजोर कर रहे हैं, भारत की संप्रभुता को कमजोर कर रहे हैं, भारत की अखंडता और एकता को कमजोर करके भारत की अक्षुण्णता को भंग करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं तो यह पूरे देशवासियों से आह्वान करते हुए अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज हाथ जोड़ के यह प्रार्थना भी करूंगा कि हिंदू अब संगठित हो और संघे शक्ति कलयुगे। संगठित हिंदू ही यह राष्ट्र की सुंदरता को बढ़ा सकता है, इस राष्ट्र को विकसित देश में ले जाकर स्थापित कर सकता है, मां भारती का वैभव गौरव पूरे विश्व में स्थापित कर सकता है। हिंदुओं को अब अनिवार्य है कि एकजुटता का परिचय दें और जो राजनीतिक पार्टियां भारत के गौरव के लिए कार्य कर रही हों, जो राजनीतिक पार्टियां भारत की विरासत और वैभव को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रही हों, उन राजनीतिक पार्टियों को आगे आकर समर्थन करें, सहयोग करें और उनको पूर्ण रूप से 100% हिंदू एकजुट होकर वोट करें। आप देखिएगा तो लोकसभा के चुनाव के जो परिणाम प्रभावित हुए उसका एक कारण हिंदू बंटना तो था ही, साथ ही एक मजहब को एकजुट करके और एक मंच पर बुलाकर वोट जिहाद का जो आह्वान किया गया और हिंदू उन वोट जिहादियों के साथ मिलकर और उनको वोट कर दिया। आज कुछ लोग जो राजनीतिक सत्ता पर विराजमान है, लगातार वो आदिवासी